मीठी मीठी तीखी तीखी मीठी मीठी थोड़ी हंसी कुछ मीठी कुछ खट्टी, हाँ कुछ मीठी कुछ खट्टी। सतरंगी शाम है, मस्तियों के नाम है, हाँ मस्तियों के नाम है। चटपटा इवनिंग मसाला, हाँ चटपटा इवनिंग मसाला, इवनिंग मसाला। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका लखनऊ दूरदर्शन के लाइव शो इवनिंग मसाला में। आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए हम लेकर आते हैं ऐसा प्रोग्राम जिसमें मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान और प्रेरणा का मसाला भरा होता है। और आज के प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन को लेकर आया हूं मैं महेंद्र पांडे। और दर्शकों, मैं हूं योगेश कुमार शर्मा, आपका होस्ट और दोस्त। नहन का साथ दूंगा और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा आज का इवनिंग मसाला। जी हां, इवनिंग मसाला में हमारे पास होती है कुछ चटपटी गॉसिप, साथ ही साथ हमारे साथ होते हैं कुछ खास मेहमान। जी हां, आज भी हैं हमारे साथ मेहमान। वो कौन है, उनसे बातचीत आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज है 12 मई और दिन है सोमवार। जी हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रोज ही की तरह और देखते हैं सबसे पहले मुख्य प्रादेशिक समाचार, बस थोड़ी ही देर में अशोक यादव जी के साथ। आज पहले कौन? हाँ, जब शक्ल सब पे चमक हो तो पहले खिलखिलाए, मुस्कुराए, पहले आप। पेश हैं आईटीसी के सुपीरियर साबुन और शैम्पू, जिनमें है कुदरत के गुण। ऑडिशन के लिए पहले आप। सुपीरियर साबुन और शैम्पू दे ऐसी चमक कि दुनिया बोले पहले आप। पहले आप। नमस्कार, प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। रेल राज्य मंत्री नारायण भाई राठवा ने कहा है कि जिन स्थानों पर रेलगाड़ियों की संख्या में कमी है उसे पूरा किया जाएगा। इलाहाबाद में उन्होंने नवनिर्मित प्रतीक्षालय का लोकार्पण करते हुए कहा कि रेल विभाग में कुलियों की भर्ती के फैसले से जहां लंबे समय से चली आ रही कुलियों की मांग पूरी होगी, वहीं इससे भारतीय रेल को और अधिक बल मिलेगा। उधर कानपुर में सड़क यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से रेल राज्य मंत्री ने रेल संपार फाटक पर ऊपरी पुल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण से न सिर्फ रेलों के समय पालन में सुधार होगा, बल्कि सड़क पर चलने वाले यात्रियों और वाहनों को जाम से होने वाली असुविधा से भी छुटकारा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने आज कहा कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और अधिकतर प्रत्याशियों का चयन जुलाई तक कर लिया जाएगा। श्री सिंह ने जौनपुर में संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश से यदि पार्टी के 30 से 35 प्रत्याशी लोकसभा में पहुंचते हैं तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार गठन की पूरी संभावना होगी। श्री सिंह ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण महंगाई चरम पर है और ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई के साथ केंद्र सरकार आतंकवाद को रोकने में भी विफल साबित हुई है। समाजवादी क्रांति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने आगामी लोकसभा का चुनाव गोंडा संसदीय क्षेत्र से लड़ने की घोषणा की है। श्री वर्मा ने बताया कि वो चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लड़ना चाहते हैं और इसके लिए वो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस द्वारा दिए जाने पर वो वहां से लोकसभा का चुनाव लड़कर गोंडा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय के संबंध में उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। प्रत्येक वर्ष की तरह आज लखनऊ में राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के अतिरिक्त नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज और चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति के अलावा बड़ी संख्या में कृषि विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान मौजूद थे। वक्ताओं ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में विकसित की गई नई तकनीकों के बारे में किसानों को और अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए अमर सेनानियों को याद करने का सिलसिला लगातार जारी है। गाजियाबाद में एक पैदल यात्रा निकाली गई और शहीद स्मारक पार्क में मोमबत्तियां जलाकर देश को आज़ाद कराने वाले वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ता कि भारत के वीरों ने सन 1857 में आज़ादी की जो अलख जलाई थी, उसी का परिणाम है कि आज भारत आज़ाद देश के रूप में पूरे विश्व में जाना पहचाना जाता है। राजधानी लखनऊ के इटौंजा आज एक जीप के रोडवेज बस से टकरा जाने से 3 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि जिले के सीतापुर रोड पर इटौंजा क्षेत्र में सवारियां ले जा रही तेज रफ्तार जीप बस से टकरा गई। इस दुर्घटना में 5 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगले समाचार बुलेटिन तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक यादव जी, हमें मुख्य प्रादेशिक समाचारों की जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज का दिन इतिहास के आईने में किस लिए खास रहा। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से कि आज के दिन यानी 12 मई को 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, उन सब ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया था। जी, इसी के साथ बताना चाहूँगा कि आज का दिन इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में जाना जाता है। इस दिन का उद्देश्य नर्सेस द्वारा समाज को दिए योगदान को याद करना है। बात अगर नर्सिंग की हो रही है तो बताना चाहूँगा कि आज ही के दिन सन 1820 को फेमस नर्स और राइटर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। जी हाँ, जन्मदिन के बाद हम आपको बताना चाहेंगे आज के दिन यानी राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव रखी गई थी। आज ही के दिन यानी 12 मई सन 1955 को राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव रखी गई। जी दर्शकों, गर्मी का वक्त चल रहा है और गर्मी में आइसक्रीम खाने में बहुत मजा आता है, तो आइसक्रीम से जुड़ी एक जानकारी देना चाहूंगा कि आज ही के दिन सन 1777 को फर्स्ट आइसक्रीम एडवर्टीजमेंट हुआ था। इसके अलावा आज ही के दिन सन 1908 को वायरलेस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का पेटेंट हुआ था। दर्शकों, ये तो बात थी जनरल नॉलेज की। अब बात करते हैं बदलते हुए जमाने की। बदलते हुए जमाने में अगर अपने आप को अपडेट रखना है तो फैशन पर बहुत ध्यान देना होगा। हमारे दर्शक फैशन के महत्व को समझ सकें और जो लोग फैशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आज हमने उनके लिए एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। जी, आज हमने बुलाया है फैशन डिजाइनर शिप्रा आनंद जी को। आप फैशन डिजाइनर होने के साथ साथ फैशन इंस्टीट्यूट रन करती हैं। इसके अलावा आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती हैं, जिसका उद्देश्य है फैशन स्कूल्स में एडमिशन लेने वाले लोगों को गाइड करना है। तो आज शिप्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में शिप्रा जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आपने फैशन के लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी अगर आपसे जानना चाहें कि फैशन किसे कहते हैं, क्या है शाब्दिक अर्थ फैशन का, कुछ बताइए। जी, अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो फैशन ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में किसी भी जगह पे लागू किया जा सकता है, चाहे आप कपड़ों की बात करें, आप लाइफस्टाइल की बात करें, आप हेयर स्टाइल की बात करें, आप खान पान के तरीकों की बात करें, किसी भी एरिया में फैशन माना जा लागू हो सकता है। वो एक ट्रेंड है, एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग द्वारा अपनाया गया और थोड़े वक्त तक कायम रखा गया, वो फैशन कहलाता है। जी, जैसे आज की डेट में योगा करना एक फैशन है, थैंक्स टू स्वामी रामदेव जी, तो वो भी एक फैशन है। हाँ। अब इस समय तो फैशन है। आपने कहा कि वो एक फैशन है, बट आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी के जीवन में फैशन का महत्व क्या होता है, उससे उसको क्या फायदे हो सकते हैं अगर वो फैशनेबल रहे। जी, इसको 2 नजरिए से देख सकते हैं। एक तो ये है कि आपके अपने आत्मसम्मान की वृद्धि, यू रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ, यू लाइक योर ओन सेल्फ। अगर आप ज़्यादा फैशन कॉन्शियस महसूस करते हैं अपने आप को, तो आपको लगता है कि हाँ, आपकी वर्थ आपको बड़ी हुई नजर आती है। अच्छा जी। और वो इसलिए भी होता है, जो दूसरा नजरिया, लोगों का नजरिया आपके प्रति बदलता है। जी, लोग आपको अगर आप फैशन को अपनाते हैं तो लोग आपको प्रोग्रेसिव मानते हैं, और जब आप प्रोग्रेसिव माने जाते हैं तो आप एक अलग नजरिए से देखे जाते हैं, तो उससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। इसलिए फैशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी, शिप्रा जी, आगे आपसे जानना चाहता हूं कि वर्तमान समय में गर्मियों का मौसम चल रहा है और अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे 2-3 महीने गर्मियां ही हैं, तो ऐसे कौन कौन से नए फैशन ट्रेंड हैं जिसे हम अपनाकर गर्मियों से बच तो सकते ही हैं, ताकि हम अपना कूल लुक जो है वो समाज में दे सकें, क्या करना चाहिए? जी, समर्स की अगर बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट होता है चॉइस ऑफ फैब्रिक।
कि आप कपड़े वो चूज करें जो कि आपको इस मौसम में आराम दे सकें। तो उसके लिए कॉटन बहुत फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है। जॉर्जेट ऑल टाइम फेवरेट है, जो कि इवनिंग वेयर को ज्यादा सूट करता है। जॉर्जेट एंड शिफॉन इवनिंग वेयर को ज्यादा सूट करते हैं। हल्के फैब्रिक्स हैं और जल्दी सूखते भी हैं। और इसमें इस कपड़ों का जल्दी सूखना एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, क्योंकि समर पर्सपिरेशन बहुत होता है, पसीना बहुत आता है, तो उसको जल्दी सूखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम कपड़ा सही चुने और बहुत ज़्यादा फिटेड गारमेंट्स अवॉइड करें। अगर हम एसी में हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमें बाहर नॉर्मल कंडीशंस में रहना है तो बहुत ज़्यादा फिटेड सिलुएट्स अवॉइड करें, कंफर्टेबल रहेंगे। जी आपसे जानना चाहेंगे, आप कभी एक स्कूल गर्ल रही होंगी और आज के समय एक फैशन डिज़ाइनर हैं, तो स्कूल गर्ल से लेकर फैशन डिज़ाइनर तक के सफ़र के बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी सर्टेनली। जब आप स्कूल में होते हैं, जैसे हम भी थे, आज भी हम अपने आगे बच्चों को देखते हैं, जी। उस समय जब आप फैशन की तमन्ना रखते हैं या फैशन डिज़ाइनर बनने की तमन्ना रखते हैं, प्योरली एक परसीव्ड नोशन होता है, क्योंकि आपको फैशन पसंद है, आप खुद फैशन में इंटरेस्ट लेते हैं और आपको शायद फैमिली में लेबल कर दिया जाता है कि इनको हर वक्त सिर्फ फैशन से ही मतलब रहता है। जी। तो लोग आपको समझते हैं कि हाँ, आप एक फैशन कॉन्शियस पर्सन है, आपको भी यही महसूस होता है। अच्छा। बट उसके बाद जब आप इसको करियर की तरह चुनने की कोशिश करते हैं, तो आज से, जब अगर मेरी बात करूं तो आज से काफ़ी साल पुरानी बात है जी। और उस टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं था। ये इच्छा ज़रूर थी कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी है, कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये बताने वाले लोग बहुत कम थे। मैं ये कहूँगी कि गुड लक था कि मेरे एक मामा जी हैं, जो कि उस टाइम पे भी बहुत प्रोग्रेसिव थे और उनको NIFT के खुलने के ही अंतराल उनको पता चला कि निफ्ट जैसा इंस्टीट्यूशन आया है, उसका ब्राइट फ्यूचर है। जी जी। तो उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने सारी जानकारी दी। उसके बाद फिर उसके बारे में रिसर्च करके, पता करके, लेकिन जब हमने कोशिश की, उस समय सोचा तो निफ्ट डिप्लोमा प्रोग्राम्स ही देता था, तो ये भी डिसाइड कर लिया कि थोड़ा सा कि ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, 12th के बाद नहीं जाना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन हमने निफ्ट से की फिर उसके बाद सोच करके। अच्छा शिप्रा जी, आप दिखने में बहुत खूबसूरत हैं, साथ ही साथ आप फैशन ट्रेंड को आगे बढ़ाती हैं, फैशनाती भी हैं, लेकिन अगर आपसे व्यक्तिगत स्तर पर जानना चाहूँ कि आपको खुद पहनना क्या चीज़ अच्छा लगता है, किसमें आप सबसे ज़्यादा अपने आप को स्वाभाविक और सुंदर महसूस करती हैं? जी। कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। एज फार एज आज की बात अगर मैं करूं तो आज की डेट में जो मेरा काम है और जो मेरी एज ग्रुप है उसको मैं देखूं तो मुझे लगता है कि मैं साड़ी में बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। जी। और मुझे साड़ी बहुत पसंद भी आती है, क्योंकि ये एक ऐसा लिबास है जो कि हर किस्म की कद काठी को भी सूट करता है। हाँ, जी। और ये हमारे फैशन लैंग्वेज में डिक्शनरी में एक शब्द आता है क्लासिक, जी। जिसको कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं है, आप जब भी पहन लेंगे आप हमेशा विद टाइम इन वोग इन ट्रेंड नजर आते हैं। जी। आज हमारे दर्शक आपको आपकी फेवरेट ड्रेस कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं। हाँ जी। जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए सबसे जो फेवरेट फैशन एरा कौन सा रहा है? फैशन एरा की अगर हम बात करें तो इंटरेस्टिंग क्यूट एरा तो 70s एंड 60s है, हालांकि 60s से भी ज़्यादा 70s कह सकते हैं। बहुत कुछ था उस समय, सब कुछ ओवर द टॉप था, तो करने को बहुत कुछ था। तो एज अ डिज़ाइनर आप देखेंगे तो वो इंटरेस्टिंग एरा था, क्योंकि हेयर स्टाइल भी बहुत वॉल्यूम वाला था, डिज़ाइन गारमेंट्स में भी बहुत कुछ था, बहुत सारे प्रिंट्स, पोल्का डॉट्स, इन सब से प्ले था। दैट वाज नाइस। पर्सनल लेवल पे तो मुझे आज का टाइम बेटर लगता है, जिसमें हर इंसान को कंफर्ट लेवल और अपने लिए को लेते हुए चलना बेहतर माना जाता है, वो ठीक है। इंडिविजुअलिटी इंपॉर्टेंट है आज। जी। शिप्रा जी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूँ क्योंकि हमें जाना अगले सेगमेंट पर। दर्शकों, अब हम चलते हैं हमारे म्यूजिकल सेगमेंट तरंग पर और सुनते हैं फिल्म धड़कन का एक प्यारा सा गीत, सिर्फ लखनऊ दूरदर्शन के प्रोग्राम इवनिंग मसाला में। तो पहले आप खिलखिलाए मुस्कुराए पहले आप पेश हैं ITC के सुपीरियर साबुन और शैम्पू, जिनमें है कुदरत के गुण। ऑडिशन के लिए पहले आप सुपीरियर साबुन और शैम्पू दे ऐसी चमक कि दुनिया बोले पहले आप। पहले
लिया। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 ला। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल भर मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार है दिल, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 ला। मेरे होठों पे तेरे होठों की प्यास ऐसी जगी। मन में मेरे भी तन में तेरे भी आग जलने लगी। मेरे होठों पे तेरे होठों की प्यास ऐसी जगी। मन में मेरे भी तन में तेरे भी आग जलने लगी। ओ सर्द मौसम है, गर्म आलम है, दिल में तूफान है। बेकरारी है, क्या खुमारी है, कितने अरमान है। मेरी जान कह रही है, मुझ पे जान सार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 ला। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। रात आधी है, बात आधी है, बहके बहके कदम। एक दूजे को लेके बाहों में आल पट जाए हम। रात आधी है, बात आधी है, बहके बहके कदम। एक दूजे को लेके बाहों में आल पट जाए हम। कैसी मस्ती है, कितनी मदहोशी होश में लगा। तूने देखा जो ऐसी नजरों से कुछ तो होने लगा। अब तो यही तमन्ना, चाहत बेशुमार कर लो। जितना बेकरार है दिल, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तुम भी मुझसे प्यार कर लो।
ITC के नए सुपीरियर शाइनी ब्लैक शैम्पू में है ट्रिपल कंडीशनर्स की शक्ति, जो बालों पर करे ऐसा असर कि बाल बन जाए मुलायम। और साथ में है जवा कुसुम और ब्रह्मी, जो मिलकर दे ऐसी चमक कि दुनिया बोले ले आओ। सुपीरियर शाइनी ब्लैक शैम्पू, पहले आओ। दर्शकों, उम्मीद है कि आपने ये धड़कन फिल्म का गाना जरूर से जरूर एंजॉय किया होगा। आप देख रहे हैं इवनिंग मसाला प्रसारण। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्तर की फैशन डिजाइनर और टीचर सुश्री शिप्रा आनंद जी। जी शिप्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग फैशन डिजाइनिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए और उसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स किस प्रकार के हैं? जी, फैशन डिजाइनिंग को करियर बनाने के लिए पहला स्टेप तो यही है कि आप किसी प्रॉपर फैशन इंस्टीट्यूशन को करें। जी। और अगर पॉसिबल हो, आपका टैलेंट आपको साथ देता हो, तो इंस्टीट्यूशन नेशनल लेवल का हो, जैसे NID है, NIFT है, और भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट भी हैं। अच्छे ब्रांड्स को टारगेट करिए जिससे क्वालिटी एजुकेशन मिले। एटलीस्ट 2 साल 3 साल का कोर्स करें। 1 साल के कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो जॉब प्रोस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा काम नहीं आते हैं। अगर आपको सिर्फ अपना बुटीक वगैरह करना है तो 1 साल की नॉलेज काफ़ी है, लेकिन अगर इन जॉब के नज़रिए सीखना है तो 2 साल कम से कम गुजारना चाहिए। फिर उसके बाद इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हर लेवल पे जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक चीज़ दिमाग में लेके चलनी चाहिए कि यूजुअली जो बच्चे इस फील्ड को एंटर करते हैं जी, वो ऋतु बेरी और रोहित बाल और मनीष मल्होत्रा को देख करके एंटर करते हैं, तो वो एक अलग लीग है। हो सकता है कुछ लोग वहाँ पे लैंड अप करें, कुछ लोग ना भी करें। जी। जरूरी नहीं कि निफ्ट के ही जितने बिजनेस पास आउट होते हैं वो सारे सब्यसाची मुखर्जी की तरह नहीं लाइमलाइट में आते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन तो आपको ये भी एक रियलिस्टिक विजन भी रखना पड़ेगा कि यू वर्किंग इन एन इंडस्ट्री, तो यू हैव टू वर्क योर वे अप टू दैट। रियलिस्टिक विजन लेके चलेंगे। जॉब्स आर वेरी मच देयर इन द इंडस्ट्री। एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, बाइंग हाउसेज हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, MNCs हैं, ब्रांडेड कंपनीज हैं, कहीं भी किसी भी स्तर पे जॉब मिल सकता है। आप फैशन डिजाइनिंग में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं स्कूल्स में, उनको इनकी काउंसलिंग भी करती हैं, तो आप बेसिक चीज क्या देखती हैं जिसको आप एडवाइस करती हैं कि हाँ तुम्हारे लिए ये करियर सही है? पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है कि बच्चा इमेजिनेटिव हो, क्रिएटिव आइडियाज हों। उसके साथ अगर उसका हाथ स्केचिंग में उसका साथ देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ हम रोल प्ले करें, हम थोड़ी सी उसकी स्किल्स होन कर दें। लेकिन अगर चॉइस है कि बच्चे की स्केचिंग बहुत अच्छी है लेकिन दिमाग उसके क्रिएटिव आइडियाज नहीं है, और दूसरी तरफ क्रिएटिव आइडियाज बहुत अच्छे, स्किल नहीं कम है, स्केचिंग एबिलिटीज कम है, तो प्रेफर हम करते हैं कि आइडियाज वाला बच्चे को ज्यादा मौका मिलना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये फील्ड जो है आइडियाज की फील्ड है, जितने इनोवेटिव, ओरिजिनल, डिफरेंट आइडियाज होंगे उतने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। शिप्रा जी, आपने बताया आइडियाज की फील्ड है, लेकिन ये बताइए कि जो हमारे पुरुष दर्शक हमें देख रहे हो उनके पास किस तरह के नए फैशन है जो पहन सकें? जी, पुरुष दर्शकों के लिए फैशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी अगर मैं पर्सनल हो रही हूँ, लेकिन आपने भी बहुत एक्सपेरिमेंटल क्लोथिंग ली है। आपने चेक को डॉट के साथ कंबाइन किया है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन भी निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ किसी के बस की भी बात नहीं। तो पहली बात तो ये कि पुरुषों को नजरिए से एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा, आपसे कुछ सीख लेनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि आज की डेट में मेल फैशन थोड़ा सा हम ये कहेंगे रंगों से भर रहा है, खेल रहा है रंगों से। बी ओपन टू कलर्स। लोग मेंस वेयर में ब्लैक, नेवी, ब्राउन, ब्लू, ग्रे इसी में कन्फाइंड रहते हैं, तो ऐड अ लिटिल बिट ऑफ कलर, सिलुएट एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। आजकल बहुत कुछ है मेल फैशन में, आप किसी भी मेंस वेयर ब्रांड में देखिए, इंडियन, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, हर जगह एक्सपेरिमेंटेशंस हैं, एंड इफ यू आर ओपन टू एक्सपेरिमेंट देयर इज इनफ फॉर यू इन द मार्केट। जी, शिप्रा जी, आगे आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी पुरुष हो, चाहे स्त्री हो या महिलाएं हो, क्या उनको अपने कदकाठी के हिसाब से फैशन का चुनाव करना चाहिए, और अगर हाँ तो किस तरह से? आपने बहुत प्यारी बात पूछी। इनफैक्ट अगर हम ये कहें तो फैशन का सही इस्तेमाल वही होगा। फैशन का पर्पस है कि आप का सबसे बेहतरीन रूप सामने आए। जी, तो उसमें एक रोल फैशन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, जिसको टेक्निकल टर्म्स में हम ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। जी, कि आपकी जो है और जो नहीं है उसको भी सामने लाना। जी, तो अगर कद काठी की बात करें तो जो शॉर्ट हैं
उनको थोड़ा सा ब्राइट कलर कॉन्ट्रास्ट अवॉइड करना चाहिए, कलर ब्लॉकिंग अवॉइड करनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल ब्रॉड लाइंस अवॉइड करनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े चेक्स अवॉइड करने चाहिए, छोटे छोटे प्रिंट्स, छोटे चेक्स, वर्टिकल लाइंस, इन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अच्छा, मोटे लोगों को फाइन स्ट्राइप्स, फाइन चेक्स सूट करेगा, जो पतले लोग हैं वो थोड़ा सा ब्रॉड। देन गाढ़ा रंग जो होता है वो हमेशा स्लिम डाउन करता है, मोटे लोगों के लिए डार्क कलर सूटेबल हैं। अच्छा अच्छा। हल्का रंग जो है वो जगह का एहसास दिलाता है, पतलों के लिए जो बहुत ज़्यादा पतले हों उनके लिए लाइट कलर ज़्यादा सूटेबल पहनना चाहिए। जी, आपसे जानना चाहेंगे किड्स वेयर में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? इट इज़ अ वेरी बिग मार्केट टुडे एंड एन अपकमिंग वन, क्योंकि किड्स वेयर में सबसे खूबसूरत बात है कि रेंज 0 से लेकर टीनेज तक है। अच्छा। तो वो ग्रुप बहुत बड़ा है और हर एज ग्रुप में एक अलग रिक्वायरमेंट। आज बहुत कुछ है किड्स वेयर में, बस एक ध्यान रख सकते हैं कि किड्स वेयर में कंफर्ट लेवल को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी अडल्ट फैशन में हम थोड़ा सा कंफर्ट पे एक बार को फैशन के नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कर लेते हैं जी। लेकिन ये चीज़ किड्स वेयर के लिए हम नहीं कर सकते हैं। कंफर्ट इज़ प्राइम फैक्टर, क्योंकि बच्चों को ज़रा भी कहीं चुभेगा, इच होगा, कुछ होगा तो वो नहीं पहनेंगे उसको। सही कह रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसी सेलिब्रिटी के लिए ड्रेस डिज़ाइन करना, तो आप कौन सा ऐसा ड्रीम सेलिब्रिटी है जिसके लिए आप चाहेंगे कि उसके लिए कुछ स्पेशल ड्रेस डिज़ाइन करें? जी, Dream celebrity, if I say, I think I really admire the personality of Sushmita Sen. Not only for her physical aspects, but also for the content that she is, the character and the personality she is. I think she has a lot of conviction in her. I would like to design for her. जी। आपने सेलिब्रिटीज की बात की शिप्रा जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो फिल्मों में ट्रेंड दिखाई देता है, जो फिल्मों में फैशन दिखाई पड़ता है, लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। आप क्या कहती हैं, क्या ये सही है, ऐसे आंख मूंद कर फॉलो करना चाहिए फिल्मों का फैशन? आंख मूंद के तो कुछ भी नहीं करना चाहिए जी, फैशन तो अलग है जी। और ये फैक्ट है कि लोग करते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहिए, ये भी सब लोग जानते हैं। अच्छा। क्योंकि ये ना तो फिल्मों का फैशन और ना ही रैंप का फैशन, ये ब्लाइंडली और एज इट इज फॉलो करने के लिए बनता भी नहीं है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि फिल्में एक टाइम, एक पटकथा को लेके बनती हैं, एक वक्त को दर्शाती हैं। आज की डेट में अगर हम जोधा अकबर की ज्वेलरी पहन के निकलेंगे तो वो सोच भी नहीं सकते आप। जी, जी, जी। नॉर्मल उसमें इवन एक ब्राइडल वेयर के लिए भी वो बहुत हैवी ज्वेलरी है। सही कह रहे हैं। तो वो ब्लाइंडली तो नहीं फॉलो किया जा सकता। जो लोग करते हैं उनको लोग एक टर्म भी दे देते हैं, फैशन विक्टिम का टर्म दे दिया जाता है, ऑब्सेसिव। लेकिन ऐसे अब मुझे लगता है लोग कम ही हैं, लोग अपना दिमाग भी काफ़ी इस्तेमाल करने लगे। जी शिप्रा जी, अभी आपने बच्चों के फैशन के विषय में बताया, हमने महिलाओं पुरुष की बात कर ली, लेकिन जो एक उम्र का आखिरी पड़ाव होता है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत आगे उम्र दराज हो गए हैं, बुजुर्ग हैं हमारे घर के, तो उनके लिए भी क्या कुछ फैशन होता है कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और किस तरह से बाजार में या समाज के बीच आना चाहिए? इसमें जब उम्र दराज लोगों की हम बात करेंगे तो उसमें फैशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रेजेंटेशन। जी। क्योंकि फैशन उन लोगों को के लिए ज़रूरी है जिनको समाज से एक स्वीकृति चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। जी। और जो उम्र दराज लोग हैं वो उम्र के उस पड़ाव पे होते हैं जब उन्हें न स्वीकृति की ज़रूरत महसूस होती है और न उन्हें इस चीज़ से कोई न होने से कोई कॉन्फिडेंस का लॉस महसूस होता है। तो उनके लिए प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट है। आपको नीटली ग्रूम्ड और प्रेजेंटेबल तो हमेशा ही रहना चाहिए, चाहे आप कभी भी हो, कहीं हो। जी। आपने प्रेजेंटेशन की बात की, तो क्या फैशन का मतलब सिर्फ ड्रेस तक होता है कि आपकी बाइक, आपका कार, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब मैटर करता है उससे? इट इज़ द कंप्लीट पैकेज। जैसे शुरुआत में हमने फैशन के शब्द उसकी बात की थी, डेफिनेशन की, तो उसमें हमने यही कहा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्लोथिंग की बात की जाए। तो ये कंप्लीट पैकेज है। इट इज़ अबाउट योर पर्सनल ग्रूमिंग, अबाउट योर हेयर स्टाइल, अबाउट वे यू कैरी योर सेल्फ, जैसे आप बॉडी लैंग्वेज कह रहे हैं, आप द वे यू कन्वर्स विद पीपल, आप जिस किस्म का आपका लहजा है बात करने का, सब कुछ आप। तो क्या जो ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, उसमें इन सब चीज़ों की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू, मतलब आपके पास कैसे सारी एसेसरीज होनी चाहिए लाइफ में, इन सब की भी ट्रेनिंग दी जाती है? फैशन की स्टडीज़ अपने आप में तो कंप्लीट स्टडी है, एक्सेसरीज इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। और जब आप वो चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो वो चीज़ अपने अंदर अपने आप लाने के लिए भी कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वर्क कर लेते हैं, और इस चीज़ पे फोकस तो वैसे भी दिया जाता है।
जी शिप्रा जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत ज़रूर पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती वक्त देने। थैंक यू। दर्शकों, ये थी हमारे साथ सुश्री शिप्रा आनंद जी, जो कि राष्ट्रीय स्तर की फैशन डिज़ाइनर हैं, साथ ही साथ एक फैशन टीचर भी हैं। तो अब जल्दी से नोट कीजिए हमारा पता। जी महन। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता इवनिंग मसाला, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ। पिन कोड है 226001। तो दर्शकों, इसी उम्मीद के साथ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद, हमें लिखकर भेजिएगा। चलते चलते मुझे यानी योगेश कुमार शर्मा और मेरे साथी महेंद्र पांडे जी को दीजिए अनुमति। आपसे फिर मिलेंगे कल इसी चैनल पर ठीक शाम के 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। मीठी मीठी थोड़ी मस्ती थोड़ी हंसी, कुछ मीठी कुछ खट्टी, हाँ कुछ मीठी कुछ खट्टी। सतरंगी शाम है, मस्तियों के नाम है, हाँ मस्तियों के नाम है, चटपटा इवनिंग मसाला।